हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। कोई अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। ये जो आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये किसी सोल सिस्टर ने मुझे पूछा था कि मैम ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीव्स को कैसे ब्रेक किया जाता है, साइकिल्स को कैसे ब्रेक करना होता है। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर रीडिंग बनाते हैं ताकि उन्हें भी क्लैरिटी मिले और उनके सवाल के ज़रिए बाकी जो व्यूअर्स अटके हुए हैं अपनी जर्नी में उनको भी क्लैरिफिकेशन मिले और आप लोग भी आपकी जर्नी में आगे बढ़ सको। ओके, तो ध्यान से सुनना। देखिए, कार्मिक साइकिल्स क्या होती है और ओल्ड बिलीव्स आपके क्या होते हैं, जो एक थिंकिंग पैटर्न होता है इंसान का, वो क्या होता है और उससे आपकी जर्नी में कौन से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। ओके, तो देखिए, हर एक जो इंसान होता है इंडिविजुअल, हर एक इंसान की जो अपब्रिंगिंग होती है, परवरिश होती है, वो किसी एक घर में होती है और उसकी जो परवरिश है उसके माता पिता किस तरीके से कर रहे हैं या फिर उसके माता पिता का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है, उनकी मैरिड लाइफ एक दूसरे के साथ कैसी है, क्या वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, क्या उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं स्पंज की तरह, राइट। तो अगर कोई छोटा बच्चा, जैसे ही उसके अंदर समझ आना शुरू होता है, तो वो अगर अपने घर में अपने माता पिता को हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हुए ही अगर वो देखे, हमेशा एक दूसरे को गाली गलौज मार पीट करते ही देखे, या फिर पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, सिंगल पेरेंट्स के साथ अगर कोई बच्चा रह रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट रहे हैं, मतलब अपने बच्चे की जो खुशी है उसके अगेंस्ट ही हमेशा डिसीजन लेना, उसे किस कॉलेज में जाना है वो भी पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे, उसे कौन सी पढ़ाई करना है, किस फील्ड में जाना है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उसे शादी किससे करनी है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करें। मतलब हर चीज़ में पेरेंट्स का इंटरफेरेंस, उस बच्चे का फ्रीडम पूरी तरीके से छीन लेना, उसे ओवरबर्डन कर देना, उसको हमेशा उसको मतलब अप्रिशिएट ही नहीं करना, हमेशा उसे कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाए। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट जिसे बोलते हैं गाइस। तो ये जो पेरेंट्स है किसी के अगर है, आपके थे या आपके पार्टनर के थे गाइस, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपके अंदर भी ओल्ड बिलीव्स हैं और आपके पार्टनर के अंदर भी ओल्ड बिलीव्स हैं। मतलब अगर किसी इंसान ने बचपन में ही इतने अगर ट्रॉमास को फेस किया है, तो उस इंसान का ओल्ड बिलीफ क्या बन जाता है पता है? इनर चाइल्ड इशू जिसे बोल सकते हैं हम, कि अगर उसने बचपन से ही ये देखा है कि एक कपल है जिनकी शादी हुई है, जो हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, प्यार बिल्कुल भी नहीं है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को झेल रहे हैं, तो उस बच्चे का जो माइंड है वो ऐसा बन जाता है कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता है और ऐसे बच्चे के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं अडल्टहुड में। जब वो किसी रिलेशनशिप में एंटर करता है तो हमेशा उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पर ये बात होती है कि कहीं ये मेरा कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं ये लड़की या लड़का मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। या फिर अगर माँ बाप ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शकी नज़र से देखते थे, बहुत बार क्या होता है गाइस, अगर कोई माँ है, उसका पति उसके साथ अच्छा नहीं है, तो वो अपने ही बच्चों को ना एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है अपने ही पार्टनर के अगेंस्ट। बहुत इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है। माँ क्या करती है, अगर उसका हस्बैंड टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, तो वो हमेशा यही बोलती है बच्चों को कि देखो तुम्हारे फादर ने ये किया, तुम्हारे फादर ने वो किया, उसकी फैमिली ऐसी, ये वो। तो उस बच्चे के माइंड में वो सब चला जाता है कि मेरा फादर तो ऐसा ही है, तो ये गलत परवरिश हो गई। फिर क्या होता है कि हाँ, मेरी मदर ही विक्टिम है, इसके साथ ही गलत हुआ है, मेरा फादर गलत था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी माँ होती है, या समटाइम्स पिता का भी रोल होता है गाइस, समटाइम्स कुछ फादर्स भी ऐसा रोल प्ले करते हैं,
राइट, कि तुम्हारी मदर ऐसी है वैसी है, या दोनों भी सेम होते हैं, तो उन लोगों के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि हम जो हमारे बच्चों को बता रहे हैं उसका असर उसकी लाइफ पर क्या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है गाइस, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं होता है। उन्हें लगता है ये कैजुअल है, नॉर्मल है, फलाना है, ढिमकाना है, और इस चक्कर में जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है अपने रिलेशनशिप्स में। वो अपने पार्टनर को उसी नज़रिए से देखता है जिस तरीके से उसने अपने माता पिता को देखा होता है। तो उसके माइंड में ये बिलीव्स फिट हो जाते हैं, उसका एक नज़रिया एक पर्सन की तरफ देखने के लिए बन जाता है कि यार मेरा भी कनेक्शन ऐसा ही हो जाएगा। और ये अननोइंगली होता है गाइज, ये नोइंगली नहीं होगा, ये अननोइंगली होगा। क्यों? बिकॉज जो आपका अवचेतन मन है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब स्पंज की तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखी है वो चीज़ें, वो आपके अंदर फीड है पूरी तरीके से, आपके या आपके पार्टनर के अंदर। तो ये जो ओल्ड बिलीव्स है वो आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको इस बिलीव्स को एंड करने की ज़रूरत है। अब ये मैंने माता पिता का एग्जाम्पल दिया है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी परवरिश एक अच्छे घर में हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए थे, किसी से अगर शादी की थी और वो अगर आपको धोखा मिला है, बार बार धोखा मिला है, एक रिलेशनशिप में गए वहाँ धोखा मिला, दूसरा वहाँ धोखा मिला, तीसरा वहाँ धोखा मिला, तो अब जब उसके आगे किसी कनेक्शन में एंटर होते हो ना, तो आपका भी वो एक बिलीव क्रिएट हो जाता है आपके सबकॉन्शियस में कि हर इंसान धोखेबाजी होता है, कोई भी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। तो ये प्यार से रिलेटेड ओल्ड बिलीव्स हो जाते हैं। तो प्यार से रिलेटेड ये जो ओल्ड बिलीव्स है ये आपको एंड करने हैं। अब वो कैसे एंड करने हैं मैं आपको एंड में बताऊंगी रीडिंग के। जो सिचुएशंस है जिसके साथ मैच हो रही है आप देख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसके बाद होता है फियर से रिलेटेड भी ओल्ड बिलीव्स होते हैं। कुछ बच्चों को बचपन में ही कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, टीनेज में करना पड़ता है, समटाइम्स अडल्टहुड में भी करना पड़ता है, जिस वजह से उनके अंदर एक अनजाना सा भय, एक अननोन फियर उनके अंदर हमेशा पनपता रहता है। उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है और उनके माइंड में एक ओल्ड बिलीव, ऐसा एक थॉट प्रोसेस चलने लगता है कि जैसे कि पूरी सोसाइटी, पूरे लोग उनके अगेंस्ट है, कोई भी उनको ख़त्म कर देगा, कोई उनका मर्डर कर देगा, कोई उनका ये कर देगा, वो कर देगा। ये सब सबकॉन्शियस का ट्रॉमा होता है गाइज़। अब ये आपका इस लाइफ का भी हो सकता है या फिर पास्ट के किसी बर्थ से भी आप वो ट्रॉमा लेकर आ रहे हो आपके सबकॉन्शियस में। तो अगर ऐसा है तो इसका असर क्या होता है, आप जब किसी आपके असेंशन पार्टनर के टच में आते हो या आपके ट्विन फ्लेम के टच में आते हो तो आपके अंदर के ये सब इश्यूज़ सरफेस होना शुरू हो जाता है, सब ऊपर आएगा, सब कीचड़ ऊपर आएगा और आपको लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मेरी लाइफ में इतने ट्रिगर्स क्यों आ रहे हैं, मेरे जो भी करीबी दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, माता पिता थे, मेरा पार्टनर था, हस्बैंड था, वाइफ था, बच्चे थे, सब मुझसे दूर जा रहे हैं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, सब लोग मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। ये तभी होता है जब आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब जब अवेकनिंग शुरू हो रही है तो धीरे धीरे आपके अंदर की अशुद्धियाँ आपको क्लियर करनी है। जो बाकी मैं बताती हूँ, आपके अंदर के जो भी ब्लेमिंग एनर्जी होती है, रिग्रेट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, रिवेंज की एनर्जी, एंगर की एनर्जी, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ओल्ड बिलीव्स, सबकॉन्शियस के ओल्ड बिलीव्स जो आपके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जो आपके यूनियन में, रीयूनियन में एक बाधा की तरह काम करता है। तो वहाँ पर आपको आपके ओल्ड बिलीव्स को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं गाइस कि ओल्ड बिलीव्स क्या होते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से वो आपके अंदर मतलब क्रिएट हो जाते हैं। वो आपको पता भी नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन से ओल्ड बिलीव्स है। जब आप पर्टिकुलर उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर ये इतना ज़्यादा कचरा भरा पड़ा था, अब ये मुझे क्लीन करना होगा। ओके, और जो ये कार्मिक साइकिल्स होती हैं, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स क्या होते हैं कि देखिए, अगर कोई इंसान है किसी टॉक्सिक घर में है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है,
उसकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, पपेट की तरह चलाते हैं, तो वहाँ पर उस इंसान को क्या करना होता है, वो जो साइकिल चल रही है उसकी लाइफ में बार 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 बार, तो उस इंसान को वो साइकिल एंड कर देनी होती है। अब एंड कैसे करेंगे? जब आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील हो जाएगी, तभी आप आपके कार्मिक साइकिल्स को एंड कर सकते हो। अब ये मैंने घर परिवार की एक एग्जांपल दिया। अगर टॉक्सिक पेरेंट्स है तो उनके बारे में। समटाइम्स ये भी होता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अब्यूज़िव पार्टनर के साथ रह रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हस्बैंड या वाइफ है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज, बहुत ज़्यादा मारपीट, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान हैरान, मतलब आप इस लाइफ को जैसे कि हेल में जी रहे हो, इतना ज़्यादा परेशानी वाले रिलेशनशिप्स, लेकिन आप समाज के चलते, सोसाइटी के चलते उसी कनेक्शन को निभाते चले जा रहे हो, निभाते चले जा रहे हो कि बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कैसे डिवोर्स ले ले, कैसे ये कर ले। तो ये साइकिल्स आपको स्ट्रेंथ के साथ एंड करना ज़रूरी होता है, ओके। लेकिन जो हमारे पहले वाले लोग हैं, जो हमारे माता पिता के उम्र के हैं, कुछ अभी भी है जो नहीं कर पाते हैं, इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं होती है कि वो समाज के अगेंस्ट जाकर, सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर या फिर अपने बलबूते पर इतना बड़ा डिसीजन ले, तो वो उन्हीं कार्मिक लूप्स में फंस जाते हैं। इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में, हर जन्म में वही पार्टनर आएगा, लड़ाई झगड़े करेंगे जब तक वो बैलेंस नहीं करते एक दूसरे के साथ का कर्मा। तो टॉक्सिक मैरिज को भी एंड करना मतलब आपके हाथ में है कि स्ट्रेंथ में आकर उस कनेक्शन को एंड कर दो, ख़त्म कर दो, डिवोर्स ले लो, मूव ऑन कर लो, हील होकर मूव ऑन करना है आपको, और उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप में जाना है। अनहील्ड एनर्जी में किसी और कनेक्शन में एंटर नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ भी ख़राब कर दोगे और सामने वाले की भी ख़राब कर दोगे। सेम रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में भी यही अप्लाई होता है। टॉक्सिक कनेक्शन है, ब्रेकअप कर लो और पहले खुद को हील करो, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, देन दूसरे कनेक्शन में एंटर होना है। अदरवाइज़ ये साइकिल्स आप रिपीट 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 रिपीट, कितने भी पार्टनर्स आपकी लाइफ में आएंगे आप वही करते रह जाओगे, ओके। अब ये साइकिल्स एंड करना भी आप ही के हाथ में होता है। आपके चक्रास पर काम करना होता है, पर्टिकुलर इश्यूज़ पर काम करना होता है, तभी ये साइकिल्स आप एंड कर पाते हो। जो ये ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स और ओल्ड बिलीव्स है, ये सिमिलर ही है गाइज, ये जो एनर्जीज़ होती है। तो जब भी कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन फील करता है, विक्टिमाइज्ड फील करता है, या फिर एज का एक जो इल्यूजन होता है कि उम्र बढ़ रही है, कब शादी होगी, या फिर इस उम्र में डाइवोर्स कैसे ले, या फिर उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे कब होंगे, ये कब होगा, शादी कब होगी, बहुत कुछ हमारे सोसाइटी के बहुत आपको पता ही है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग किस तरीके से बातें करते हैं। तो ये जो कुछ भी बनाया है, ये हमारी सोसाइटी ने ये रूल्स बनाए हैं, और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो रूल्स ब्रेकर होते हैं गाइज। जो यहाँ पर लाइट वर्कर्स होते हैं, जो ख़ास उद्देश्य से बहुत बड़े सोल पर्पस लेकर यहाँ पर आते हैं, तो आप लोगों को आपका यूनियन, आपका रीयूनियन अनब्लॉक करने के लिए आपके इन सब इश्यूज़ पर काम करना होता है, आपके इश्यूज़ को हील करना होता है, और ये चीज़ें पेशेंस के साथ करना ज़रूरी होता है, एकदम हड़बड़ी में। और कुछ महीनों का ये खेल नहीं है, इसमें सालों साल लग जाते हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ हील होती है, ट्रॉमास हील होते हैं, ओल्ड बिलीव्स को आपको हील करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही आप दोनों होलनेस की एनर्जीज़ में आते हो और आपका 3D यूनियन या 5D यूनियन अनलॉक होता है, ओके। तो ये बहुत डीप सारी चीज़ें हैं गाइज़। अब अगर ये चीज़ें मैंने जो भी एनर्जीज़ आपको बताई है, आपको लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स भी टॉक्सिक रहे हैं, या आपके पार्टनर के भी पेरेंट्स टॉक्सिक रहे हैं, तो अगर आप फेमिनाइन हो गाइज़, तो आप आपके पार्टनर की भी हीलिंग कर सकते हो। आप अगर आपकी एनर्जीज़ को हील करते हो तो आपके मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। और इन केस अगर कुछ मैस्कुलिन्स भी है यहाँ पर आप सुन रहे हो, तो आप खुद से भी कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, ओके। आपके ओल्ड बिलीव्स ही आपके फाइनेंशियल प्रोग्रेस को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, बिकॉज आपके अंदर ये इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं, फियर की एनर्जीज़ होती है। आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको दबाने की कोशिश की होती है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आप पर हंसते हैं। कुछ लोगों को अपने कॉलेज में, स्कूल में बुली किया जाता है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत कुछ होता है, जिस वजह से ना इंसान का पूरा सबकॉन्शियस माइंड हिल जाता है और पूरी तरीके से अंदर पूरा
एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो हील करना ज़रूरी है गाइज़। वो हील करने के लिए देखिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो ओल्ड बिलीव्स रिलीज़ मेडिटेशन। ओके, ओल्ड बिलीव्स को रिलीज़ करने के लिए, हील करने के लिए मेडिटेशन आप लिखिए, जो भी मिले आपको, हिंदी में मिले, इंग्लिश में मिले, आप सुनिए। ओके, आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप सुना कीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। और जैसे ही आप वो सुनना शुरू कर दोगे और जैसे ही आप सुनोगे, आपके अंदर अगर वो सब विजुअल्स आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाए कि आपके अंदर कौन से ओल्ड बिलीव्स है, कौन से इश्यूज़ है, वो धीरे 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 आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो वो आपको देखना है, महसूस करना है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। किसी को रोना भी आ सकता है, तो जितना हो सके रो लीजिए। और ये मेडिटेशन आप जब भी करो, आप जब एकांत में हो, अकेले हो, या फिर रात में आप कर सकते हो, अच्छे से बैठ कर कीजिए, रिलैक्स में कीजिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और सडनली आपको रोना आ जाए, तो फिर अगेन आप वो एनर्जी, वो इमोशन सप्रेस कर दोगे अपने अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से फ्री हो, अकेले हो, तब आपको ये करना है। तो ये मेडिटेशन आप ज़रूर ट्राई कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। किसी का अगर इनर चाइल्ड इशू है, इनर चाइल्ड फियर है, तो आपको बस डालना होता है यूट्यूब पर। बहुत सारे प्यारे प्यारे लाइट वर्कर्स ने बहुत प्यारे प्यारे मेडिटेशंस बनाए हैं गाइस, और ये सब आपको फ्री में मिल रहा है। आपको बस ये जो लोग होते हैं इन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। ओके, तो आप इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ये सब करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर कुछ लोग तो मतलब वो तो बात ही अलग है, जाने दो मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, बिजनेस कर रहे हैं लोग इतना भी। और समटाइम्स लोगों को ये भी लगता है कि हम अगर कोई क्लास ज्वाइन कर ले तो ही कुछ बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आप अपने आप को खुद भी हील कर सकते हो। यहाँ पर जितना भी कवर कर सकती हूँ मैंने कवर किया है, और आपको बताने की शॉर्ट में ही बताया है गाइस। अगर मैं डीप में चली जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, लेकिन जितना हो सके मैंने आपको बताया है। आप अपने आप पर काम कीजिए, एनर्जी पर वर्क कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए गाइस, ताकि उनके भी अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो वो भी अपने इश्यूज़ को हील कर सके, लाइफ में ग्रो कर सके, लाइफ में आगे बढ़ सके और एक मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ सके। हम ह्यूमंस यहाँ पर आए क्यों हैं? शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए, डिवोर्स करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कार्स खरीदने के लिए, बंगलोज़ खरीदने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए, क्लियर करने के लिए, हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। अच्छे कर्म है तो बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी, गंदे कर्म है तो वहाँ पर सफरिंग्स भी मिलेगी, और ख़ास करके मोक्ष तक जाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो ये होना चाहिए कि हमको मोक्ष का दरवाज़ा ओपन करना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।